नागपुर में हाल ही में हुई घटना को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों ने हिस्सा लिया और पूरे घटनाक्रम पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में मुख्यमंत्री ने पुलिस को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बैठक के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि घटना की पूरी जांच जारी है। अब तक 104 गिरफ्तार हुए हैं। बैठक में जानकारी दी गई कि कुछ असामाजिक तत्वों ने औरंगजेब की कब्र को जलाने का प्रयास किया, जिसकी शिकायत पुलिस में दर्ज की गई थी। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए मामला दर्ज किया और घटना के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो के आधार पर अब तक 104 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि जो भी इस घटना में शामिल पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। उसके बारे में एक वरिष्ठ स्तर की बैठक मैंने की है। हमारे सहयोगी मंत्री बावनकुळे जी भी उसमें उपस्थित थे। किस प्रकार की घटनाएं हुई, उन घटनाओं में अगर कोई लैप्सेस थे तो वो क्या थे, उन घटनाओं को किस प्रकार से रिस्पॉन्ड किया गया और घटनाओं के बाद अभी तक क्या कार्रवाई की गई, इसकी पूरी जानकारी मैंने प्राप्त की है। मेरे अपने कुछ ऑब्जर्वेशन इस संदर्भ में थे, वो भी मैंने पुलिस आयुक्त और जो वरिष्ठ अधिकारी थे उन सबके सामने रखे हैं। मूल रूप से ये घटना जिस दिन घटी उस दिन सुबह औरंगजेब की एक प्रतीकात्मक कब्र जलाई गई और उसको जलाने के बाद कुछ लोगों ने उसके बारे में कंप्लेंट भी की। पुलिस ने नियम के अनुसार उस कंप्लेंट को एंटरटेन भी किया, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए पॉडकास्ट और पोस्ट के माध्यम से ये औरंगजेब की प्रतीकात्मक कब्र नहीं जलाई गई तो इस पर दरगाह की चादर लगाई थी और उसमें कुरान की आयतें लिखी हुई थी, उसको जलाया गया। इस प्रकार का एक झूठा प्रचार शाम के समय नागपुर के कुछ इलाकों में लोग जमा हुए और दंगइयों ने पत्थरबाजी की, गाड़ियों को तोड़ा, दुकानों पर हमला किया और बड़े पैमाने पर नुकसान करने का काम किया। आगे उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर गलत जानकारी फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि सोशल मीडिया पर भ्रामक और भड़काऊ पोस्ट डालने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस ने अब तक 68 आपत्तिजनक पोस्ट डिलीट कराई है और अफवाह फैलाने वालों पर भी कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन ने जनता से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की है। जिन लोगों ने सोशल मीडिया का उपयोग करते हुए इस प्रकार के पोस्ट किए जिसके कारण दंगे भड़के या दंगे भड़कने में या लोगों को भड़काने में जिनकी पोस्ट ने काम किया है, ऐसे लोगों को भी हम लोग सह आरोपी बनाएंगे, को एक्यूज बनाएंगे और उनको भी दंगे का आरोपी माना जाएगा। करीब 68 पोस्ट ये अभी तक आइडेंटिफाई करके उसको डिलीट किया गया है। कुछ आइडेंटिफिकेशन अभी भी जारी है। वो आइडेंटिफिकेशन होने के बाद उस पर भी कार्रवाई की जाएगी। नागपुर की एक अपनी संस्कृति है। 1992 के बाद नागपुर में कभी भी इस प्रकार के दंगे नहीं हुए, कभी छोटी मोटी घटना हुई। दंगाइयों से होगी नुकसान की भरपाई। बैठक में निर्णय लिया गया कि दंगाइयों से ही नुकसान की भरपाई कराई जाएगी। जिनका नुकसान हुआ है उन्हें सरकार की ओर से मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन दंगाइयों से इसकी भरपाई कराई जाएगी। अगर कोई दोषी मुआवजा देने में असमर्थ रहेगा तो उसकी संपत्ति जब्त कर नुकसान की भरपाई की जाएगी। ये भी तय हुआ है कि ये जितना नुकसान दंगाइयों ने किया है इसका पूरा हिसाब निकाला जाएगा और ये पूरा नुकसान उनसे वसूल किया जाएगा और अगर वो नुकसान के पैसे नहीं भरते हैं तो उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर ये नुकसान भरपाई की जाएगी। किसी भी हालत में इस प्रकार से किसी को दंगा करके दूसरे को नुकसान पहुंचाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने पुलिस की त्वरित कार्रवाई की सराहना की और कहा कि पुलिस ने सिर्फ 4-5 घंटों में स्थिति को नियंत्रित कर लिया। हालांकि इस दौरान 33 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हो गए। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जल्द से जल्द कर्फ्यू में ढील दी जाए और स्थिति सामान्य की जाए। पुलिस ने भी
अच्छी कार्रवाई की। 4 साढ़े 4 5 घंटे में पुलिस ने इस पर पूरा काबू लाया। उसके लिए आंसू गैस के गोले छोड़ने की बात हो या अलग-अलग प्रकार से जो कार्रवाई करनी पड़ती है वो सारी कार्रवाई पुलिस ने की, जिसके कारण इसको काबू में लाया गया। इसमें बड़े पैमाने पर पुलिस घायल हुई। पुलिस के हमारे डीसीपी लेवल के 3 लोग और कुल मिलाकर बैठक में यह भी बताया गया कि पुलिस दंगाइयों की पहचान कर रही है और आगे भी गिरफ्तारियां जारी रहेगी। मुख्यमंत्री ने दोहराया कि शहर की शांति भंग करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। 33 पुलिस के लोग और कुछ सिविलियंस और सारे कुल मिलाकर 40 लोग इस प्रकार से इसमें घायल हुए। प्रशासन ने आम जनता से शांति बनाए रखने और पुलिस प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है। सुरक्षा के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि शहर में जल्द से जल्द स्थिरता लौट सके। उसके बाद पुलिस ने इन इलाकों में कर्फ्यू भी लगाया। अभी उस दिन के बाद इन इलाकों में कोई घटना नहीं घटी है, शांति है। INBCN न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।